हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बाय नितिन में। तो आज हम बात करेंगे हेक्टेयर टू बीघा। ठीक है, तो हेक्टेयर से बीघा कैसे बनाया जाता है वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ ए लिख रखा है, तो इसकी जगह हम कोई हेक्टेयर में रकबा लिख लेते हैं 1.279। ठीक, ये हमारा हेक्टेयर में क्या हुआ, रकबा हो गया। ठीक है, जैसे आपने फर्ज में देखा होगा खतौनियों में। ठीक, वो ऐसे 0 पॉइंट कुछ 247 वगैरह ये कुछ भी, मतलब वो जो नीचे उसमें रकबा होता है हमारा, वो हेक्टेयर में होता है, फर्द में लिखा हुआ। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे आज, पहले हेक्टेयर से डेसिमल बनाएंगे। जैसे मैंने आप ऊपर फॉर्मूला लिख भी रखा है, देखिएगा, ये पढ़कर देखिएगा। जैसे पहले हमारा रकबा आ गया, ठीक, एक ही जगह हम रकबा रख देंगे हेक्टेयर। ठीक, तो हेक्टेयर से मल्टीप्लाई कर किसकी करेंगे, 247 की, तो हमारा क्या बनेगा, डेसिमल बनेगा। और डेसिमल जो आएगा निकल कर, उससे हम क्या करेंगे, 16 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमारा बीघा बन जाएगा। ठीक, तो हम पहले देखेंगे कैसे बन सकता है। तो हम फॉर्मूला बनाते हैं, ये देखेंगे 1.279, ठीक, मल्टीप्लाई 247 से करेंगे। ठीक, तो इसका क्या बनेगा, पहले डेसिमल बनेगा 247 से 1.279 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 315.913। ठीक, ये हमारा डेसिमल में आ गया, डेसिमल। ठीक, ये हमारा डेसिमल हो गया। कभी भी आप अगर हेक्टेयर से बीघा बनाएंगे तो सबसे पहले उसका डेसिमल बनाना होगा, और डेसिमल बनाकर ही उसका बीघा बन सकेगा। ठीक, तो ये सबसे आसान फॉर्मूला है जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये ना ही कोई आपको पढ़ाएगा, ना ही कहीं स्टडी इसकी होती है। ठीक है, ना ही कोई टीचर इसको बताता है। ठीक है, क्योंकि उनके सिलेबस में ये चीज़ है ही नहीं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो आपको मैं लॉयर वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ। जैसे कि हम रजिस्ट्री कराते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर की, खेती की, जो जैसे हमारा फील्ड खेत वगैरह होते हैं उनकी जो मतलब हम रजिस्ट्री कराते हैं, बैनामा कराते हैं, तो उनमें ये फॉर्मूले यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मैं लॉयर वाले फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, जो कि ये फॉर्मूले अमीन लोग, ठीक है, लेखपाल, ज़्यादा से ज़्यादा लॉयर इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा अमीनों को भी ये फॉर्मूला नहीं पता होता है, ना ही लेखपालों को पता होता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग रजिस्ट्री नहीं कराते, रजिस्ट्री लॉयर कराता है, इसलिए लॉयर को इससे संबंधित बातें ज़्यादा पता होती हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ ज़मीनी के नाप तोल थोड़ा लेखपाल ज़्यादा अधिकतर करते हैं, लेकिन क्या है कि रजिस्ट्री का काम लॉयर से अधिक किसी को नहीं मालूम होता है, ये तो डेफिनेटली सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमने क्या करा, डेसिमल बना लिया। अब डेसिमल से हम एक चीज़ और सीखेंगे, बीघा कैसे बनेगा। ठीक है, तो बीघा जानेंगे। अब क्या करना है हमको, हमने यहाँ मल्टीप्लाई की। ठीक, तो यहाँ इक्वल क्या आ गया, 315.913 डेसिमल आ गए। अब डेसिमल से क्या करना होगा, बीघा बनाना होगा। तो अब इसका हम बीघा कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बीघा बनाएंगे यहाँ भाग कितने से, 16 से। ठीक, बराबर 19.74। ठीक, ठीक है, तो ये हमारी ज़मीन कितनी हो गई, आपको दिख रहा होगा सामने मैंने लिखा है। हमने क्या करा, 1.279 का मल्टीप्लाई करा 247 से। ठीक, तो हमारा आ गया डेसिमल। ठीक, अब डेसिमल को हमने भाग किया 16 से, तो हमारा आ गया बीघा। 19.5 बीघे से ज़्यादा है ज़मीन। ठीक, अब और रकबा लिख लेते 0 पॉइंट कुछ भी, तो वो भी हमें ऐसे ही करना है, सेम विस्तार यही रहेगा। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उसका, फिर वो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, और उसका भाग करेंगे 16 से। ठीक, तो यहाँ बीघा आ जाएगा। लेकिन एक फॉर्मूला और, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो 16 वाला वो होता है, ठीक है, इससे अधिकतर लॉयर लोग यूज़ करते हैं उसको 16। ठीक है, लेकिन आम क्या होता है, ये जो 15.625 जो होता है, ये हमारा सरकारी वाला वो होता है। ठीक है, तो अधिकतर लोग इससे भी बैनामा कराते हैं, लेकिन अधिकतर सबसे ज़्यादा रजिस्ट्री में ये चलता है बैनामा होने, जिससे भी आप लोगे बैनामा उसी से भी कर सकते हो, लेकिन सटीक दोनों है, किसी से भी करा सकेंगे। मीटर से गज बनाने की, तो उसे कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। यहाँ 35, ये क्या है हमारा, मीटर है। ठीक, 35 मीटर। ठीक, गज कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे फॉर्मूला। तो मीटर को गज बनाने का क्या फॉर्मूला है वो भी देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिख लिया मीटर, 35 मीटर। ठीक, भाग 0 पॉइंट, इसको हम साफ कर देते हैं, 0.83
62 625, ठीक। हम इसको ऐसे भी बोलते हैं क्योंकि ये इनका फॉर्मूला होता है, ठीक। अब क्या हुआ, हम इसको भाग कर देंगे इससे, तो क्या जाएगा 41.85 जाएगा, ठीक। अब इतने को मतलब हम 35 भाग 0.8362 से 625 से भाग कर देंगे तो हमारा गज आ गया कितने, 41.85 गज आ गया, ठीक है। तो ये गज बनाने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले भी आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है, ना ही कोई सिलेबस में मिलेगा, किसी भी सिलेबस में उठाकर देख लो, ना ही कोई आपको टीचर ये किसी भी प्रकार की कोचिंग में पढ़ाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि ये सिलेबस में होते ही नहीं है। ये फॉर्मूले एक अपने ही बनाए हुए हैं, कोई स्टडी नहीं होती इसकी, ना ही कोई कोचिंग क्लास होती है जहाँ ये वर्ग मीटर या गज आपको सिखाया जाए बनने का। अगर वो सिखाएगा भी स्टडी में तो क्या होगा, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग सिखाएगा, ना कि आपको ये फॉर्मूले सीखने को मिलेंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये स्टडी में मुझे भी पढ़ने को नहीं मिले, क्योंकि ये सिलेबस में मुझे भी पढ़ने को नहीं मिले हैं, इसलिए मैं मानता हूँ ये कहीं होते ही नहीं, ठीक। ना ही ये फॉर्मूले कोई बताता है। तो अगर हम कितने मीटर का भी अगर हमें गज बनाना है, 60 का, 20 का, 70 का, 80 का, वो ये इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना आपको, सिंपल है कि यहाँ पहले मीटर लिखो, भाग करो 0.83, ये हमारा बड़ा गज होता है, ठीक है। अगर हमें छोटे से करना है तो छोटे का मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। एक गज और होता है, ये हमारा बड़ा गज होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ बड़ा गज, ठीक। अब एक होता है छोटा, ठीक है। छोटा गज कौन सा होता है हमारा, 0.7026, ठीक। ये हमारा छोटा गज होता है, लेकिन कंडीशन वही रहेगी, ठीक। यहाँ भी भाग करनी है आपको 8362 से, और यहाँ भी अगर किसी भी मीटर को हमें गज बनाना है और अगर छोटे उससे बनाना है गज से, तो हमें 0.7026 से करना है, ठीक है, 0.7026 से। लेकिन रहेगा वही, हमें भाग ही करनी है, फॉर्मूला वही रहेगा, तुरंत गज निकल जाएगा, ठीक है। और कोई आपको अन्यथा कुछ इसमें संशोधन नहीं करना है। और अगर इसका आपको मैंने बता ही दिया है कैसे करना है, पहले हेक्टेयर में रकबा, पहले फिर यहाँ डेसिमल आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, डेसिमल निकल जाएगा, डेसिमल से हमें भाग करके तुरंत क्या करना है, बीघा निकाल लेना है, ठीक है। काफ़ी अच्छी वीडियो लाऊंगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।